हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी का यूनिट 2 हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। अब इस चैप्टर में एक डॉगी है, उसके बारे में बात किया गया है कि वो किस तरह से इसके अंदर रहता है। द डॉग्स वेयर वंस देयर ओन मास्टर्स एंड लिव्ड इन द वे वुल्व्स डू इन फ्रीडम अंटिल अ डॉग वॉज बोर्न हु वॉज इल प्लीज्ड with this way of life. He was sick and tired of wandering about by himself. अब इसमें जो एक डॉगी है वो कहता है कि डॉगी तो हर कोई खुद के मालिक होते हैं, ताकि वो ऐसे ही चाहते कि हमें कोई ऑर्डर वगैरह ना करें, हम हमारा ही हम खुद के लिए ही जिए करके, इस तरह से इसके अंदर बताया जाता है। लेकिन इनमें से एक ऐसा होता है लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दूस हु वेयर स्ट्रॉन्ग देन ही। लेकिन वो ऐसा चाहता है कि एक डॉगी ऐसा होता है कि जो कहता है कि मुझे कोई सर्वेंट रखे खुद के लिए, इस तरह से मैं जीना चाहता हूँ, मैं बहुत टायर्ड हो गया हूँ, इस तरह से वो कहता है। नाउ सेकेंड वन, ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वॉज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन हु वॉज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ। अब इसमें ऐसा कहता है कि मुझे एक अर्थ में ऐसा एक स्ट्रॉन्गर कोई चाहिए जो मुझे सर्वेंट बना सके, ठीक है, इस तरह से वो कहता है और इस तरह से वो डिसाइड करता है। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर, और वो मास्टर के लिए फाइंड आउट करने के लिए वो चलता रहता है, यहाँ वहाँ जाता है और ढूंढता रहता है कि कोई मुझे ऐसा एक मास्टर मिल जाए जिसकी मैं सर्विस कर सकूँ। He walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce. अब इसमें क्या बताया गया है कि वो चलता रहता है, तब जाके उसे एक वुल्फ मिलता है, बड़ा सा एक भेड़िया मिलता है जो बहुत ही ताकतवर होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। Where are you going, dog? The wolf asked. जो वुल्फ होता है, जो भेड़िया होता है, वो उस डॉग को कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। I am looking for someone to take up service with. Would you like to be my master wolf? अब वो ऐसा कहता है कि मैं किसी की तलाश में हूँ जो मुझे सर्विस कर रखे, जैसे कि मैं उसके लिए काम करूँ, मुझे इस तरह का एक मास्टर चाहिए, इसलिए मैं ऐसे मास्टर को ढूंढ रहा हूँ। I don't see why not, the wolf said. क्यों ऐसा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। And he agreed upon the two of them went on together. और वो ये चीज़ देख के फिर दोनों साथ में चलने लगते हैं। They walked and all of a sudden he wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path into the bushes and crept deeper into the forest. अब वहाँ लोग चलते हैं, उतने में ही जो वुल्फ होता है, भेड़े की नाक तो बहुत ही तेज़ होती है, ठीक है, वो सूंघता है, ठीक है, और बाद में जो बुशेस मतलब कि झाड़ियों के अंदर वो इस तरह से छुप जाता है जैसे कुछ आया हो, ठीक है, इनटू द फॉरेस्ट, कहाँ पे, जंगल के अंदर। द डॉग वॉज मच सरप्राइज, जो डॉग होता है वो एकदम से सरप्राइज हो जाता है कि इसे क्या हो गया करके, क्यों ऐसा कर रहा है। What's come over you, master? वो वुल्फ को तो मास्टर बना देता है ताकि उसे लगता है कि वुल्फ बहुत बहादुर और स्ट्रांग होता है, तो वो कहता है कि क्या हो गया करके। तो ही आस्क्ड व्हाट हैज़ फ्राइटेंड यू सो। फ्राइटेंड का मतलब होता है डरना, कि तुम किस चीज़ से इस तरह से डर रहे हो। तो वो जो होता है वुल्फ होता है वो कहता है कांट यू सी देयर इज़ अ बियर आउट देयर एंड ही माइट ईट अ बोथ ऑफ अस, यू एंड मी। तुम्हें दिख नहीं रहा है, देखो बियर आ रहा है, बियर मतलब होता है भालू आ रहा है जो तुझे भी खा जाएगा और मुझे भी खा जाएगा। Seeing that the bear was stronger than the wolf, ये देख के फिर जो डॉग होता है वो बोलता है कि वुल्फ से भी स्ट्रॉन्गर तो ये बियर है। द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विथ हिम, तो जो डॉग होता है वो डिसाइड करता है कि मैं इसकी सर्विस करूँगा करके। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर। अब जो वुल्फ होता है उसका वो साथ छोड़ देता है और फिर वो बियर के पास चला जाता है और उससे पूछता है कि क्या आप मेरे मास्टर बनोगे। द बियर एग्रीड टू दिस रेडिली, और वो बियर होता है वो एकदम से हाँ एग्री हो जाता है। एंड सेड लेट अस गो एंड फाइंड हर्ड ऑफ काउस। काउस का मतलब जो इकट्ठा जो काऊ हो जाते हैं ना, बहुत सारे गाय होती हैं, वहाँ पर वो लोग जाते हैं। आई विल किल अ काऊ एंड देन वी कैन बोथ ईट और फेल। वो कहता है कि चलो कोई एक गाय को पकड़ते हैं और उसे तुम और मैं खाएंगे। They walk on and soon saw a herd of cows. वो चलते रहते हैं और तभी वहाँ पर herd of cows मतलब काऊ का पूरा
इकट्ठा जो गायें होती हैं वो सारी गायें वहाँ पर उनको दिखाई देती हैं. बट जस्ट एज दे वेयर अबाउट टू कम अप टू ईट दे वेयर स्टॉप बाय अ टेरिबल नॉइज़. वो जैसे ही वहाँ पर इतने इकट्ठे गायों को इकट्ठा देखते हैं तो उन लोगों को वो बियर एकदम से डर जाते हैं कि यार ये इतने ज़ोर ज़ोर से यहाँ तक आ रहे हैं. टेरिबल नाउज मतलब बहुत भयानक आवाज़ आ रही है. अब ये लोग दौड़ते हैं, गाय लोग दौड़ते हैं तो कैसी आवाज़ आती है, उस तरह से इन लोग देखता है बियर और वो बहुत ही डर जाता है. द काउज वे आर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शन. जो काउज होते हैं वो भेड़ी मतलब बियर को देख के ही वो लोग डर जाते हैं, तो यहाँ वहाँ चिल्ला के दौड़ते हैं, यहाँ वहाँ एकदम दर्द भरी चीख से वो लोग यहाँ वहाँ अलग अलग डायरेक्शन में दौड़ने लग जाते हैं. The bear looked out from behind a tree and then he too ran hastily deeper into the forest. जो बियर होता है वो जो झाड़ होता है उस झाड़ के पीछे छुप जाता है और फॉरेस्ट के अंदर धीरे धीरे जाने की कोशिश करता है. Now why did I have to come here? Said he to dog. It is the lion who rules the forest in these parts. अब उसमें क्या होता है कि जो गाय के जो झुंड होता है, ठीक है, वो किससे डरता है कि वहाँ पर एक लायन आया हुआ होता है, इसके लिए. नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हियर, तो बोले यहाँ पे क्यों आए हैं हम. इट इज़ अ लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट्स. वो कहता है कि ये लायन है जो ये फॉरेस्ट के जो रूल्स होते हैं उसे करता है. द लायन हु इज़ ही. ऐसा जो डॉग होता है वो कहता है कि लायन ये कौन है. डोंट यू नो ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ. तुम्हें नहीं पता ये तो हमारे अर्थ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल है. वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू Bear, I want a master who is stronger than anyone on earth. अब वो ऐसा कहता है कि ठीक है तो फिर चलो मैं आपको गुड बाय कहता हूँ बियर, क्योंकि अब तो मुझे स्ट्रॉन्गर इस अर्थ में जो स्ट्रॉन्गर एनिमल है वो मुझे मिल गया है. मतलब जो स्ट्रॉन्गर मास्टर है वो मुझे मिल गया है, अब मैं उसके साथ जाना चाहूँगा. And of the dog went to ask the lion to be his master. जो डॉग होता है वो उस लायन को पूछता है कि क्या आप मेरे मास्टर बनोगे. The lion agreed to it and the dog stayed with him and served him for a long time. लायन एग्री हो जाता है, डॉग उसके साथ रहने लगता है, उसकी सर्विस करता है कि जो वो कहता है वैसे वो करता है. ऐसे कई टाइम बीत जाता है. Now it was a good life and he had nothing to complain of. अब उसकी जो लाइफ है वो बहुत ही अच्छी जा रही होती है और उसे अपनी लाइफ से कोई भी कंप्लेन नहीं होती है. For there was no stronger beast in the forest than the lion and no one dared touch the dog or offered him in any way. अब वो ऐसा कहते हैं कि जो अभी लायन है, ठीक है, तो जाहिर है कि डॉग को कोई भी छुएगा नहीं, कोई उसे कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ठीक है. बट वन डे द टू ऑफ देम वे आर वॉकिंग साइड बाय साइड अलोंग अ पाथ that run a might bare cliffs when all of a sudden the lion stopped. He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there. Then he began to back away very quietly. अब वहाँ पर एकदम से क्या हो जाता है, एक साइड जाते हैं दोनों जन, ठीक है, दोनों जन चलते हुए जाते हैं. वहाँ पर एक रास्ते पे कोई आ जाता है, तब जो लायन होता है वो स्टॉप हो जाता है और वो बहुत ही ज़ोर से गुस्सा हो जाता है. देन व्हाट इज़ इट मास्टर, इज़ एनीथिंग रॉन्ग. क्या हुआ मास्टर. आज द डॉग सरप्राइज. एकदम से जो डॉग होता है वो सरप्राइज होके कहता है आई स्मेल्ड अ मैन कमिंग दिस वे. जो लायन होता है वो कहता है कि मुझे मैन की स्मेल आ रही है कि यहाँ पर कोई एक व्यक्ति आया हुआ है फॉरेस्ट के अंदर. द लायन सेड वी डिड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल. हम बहुत अच्छे से दौड़ नहीं पाएंगे और हम उसके जाल में फंस जाएंगे. On well, then I will say goodbye to you, lion. I want a master who is stronger than anyone on earth. अब वो वापस लायन को भी गुड बाय कहता है कि अब मुझे स्ट्रॉन्गर, इस अर्थ पे जो स्ट्रॉन्गर होता है वो वैसा मुझे मास्टर मिल गया है. एंड ऑफ द डॉग वेंट टू द जॉइन the man and he stayed with him and served him faithfully. This happened long ago, but to this day the dog is man's most loyal servant and knows no other master.
अब इसमें क्या बताया गया है कि वो लायन को भी छोड़ देता है। फिर जो मैन आता है उस मैन के साथ ये डॉग हमेशा के लिए रहने लगता है। उसकी वफादारी बहुत ही अच्छी करता है और उसका सर्वेंट भी बहुत ही अच्छे से बनता है और वो कहता है कि अब मुझे कोई मास्टर चाहिए नहीं, मेरे लिए यही मास्टर सही है। आई होप कि जो ये चैप्टर था आप सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।